ओके जी। तो सबसे पहले इस मीटिंग को कंप्लीट आप लोगों ने सुनना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। असल में हम पाकिस्तानी क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारे फायदे की चीज़ आ गई उसको सुन लिया, जहाँ पे थोड़ी और बात शुरू हुई तो वहाँ पे हमने मीटिंग को एंड कर दिया। ठीक है, ये आपके लिए नुकसान देने वाली चीज़ है। ठीक है, तो मीटिंग को कंप्लीट सुनिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अब सबसे पहले जो न्यू मेंबर्स हैं, जो ओल्ड मेंबर्स हैं, खासतौर पे ये काफ़ी लोग ना जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं कि एक बंदे ने पेमेंट की, फौरन उसे डॉलर कर दिए, तो ये स्कैम होने का आपके साथ खतरा होता है। मेरे साथ आज से कोई 2 महीने पहले की बात है, दुबई मैंने उस टाइम गया था, इधर ही था, तो दुबई जाने से कुछ 10 दिन पहले की बात है। एक लड़का मेरे पास आता है, सर मुझे डॉलर चाहिए। मैंने कहा ओके। उसने एड्रेस दिया, पेमेंट कर दी। मैं बिजी था, मैंने पेमेंट चेक नहीं की, मैंने उसे डॉलर कर दिया। तो मुझे फिर भी ना पता चला। फिर तो तकरीबन उसने 4 से 5 दफा मुझसे डॉलर लिए, तकरीबन 50,000 का उसने मेरे से स्कैम किया। मुझे पता चला, मैं जल्दी जल्दी में, असल में जिन लोगों के मेरे पास नंबर सेव होते हैं फिर मैं उनसे कम पूछता हूँ, बट अभी अलर्ट हूँ क्योंकि ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा बचना पड़ता है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि आज वो फिर मेरे पास स्कैम करने आया हुआ था। तो असल में मेरे पास पहले टाइम नहीं था और उसका नंबर भी डिलीट हो गया था। अब उस वो खुद ही, वो कहूँ मछली फिर खुद ही कांटे में फंस गई आकर। तो ये आपको बताने का मकसद है कि आप भी ऐसे लोगों से बच कर रहा करें। ठीक है ना, अलर्ट रहा करें, पेमेंट पहले अच्छे तरीके से चेक किया करें, जब पेमेंट आ जाती है फिर ही डॉलर दिया करें। ठीक है, तो आपके साथ स्कैम होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। दूसरी चीज जो आज का हमारा टॉपिक है, ट्रिपल एक्स, एक्स और एक्स गोल्ड, एक्स, ये काम कैसे करते हैं ये आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इनकी वर्किंग आपने लाजमी समझनी है। जो न्यू मेंबर्स हैं, अगर इनकी वर्किंग नहीं आप समझेंगे तो आपको फोर्सेज के ऊपर काम करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेन जहां पे आप काम करते हैं वहां पे अपने वर्किंग प्लान लाजमी समझना होता है। चलिए चलते हैं एक्स थ्री, एक्स फोर, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड की तरफ। सबसे पहले अपनी स्क्रीनों को रोटेट करें, हमारे पास टाइम कम है तो कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को क्लोज करें। अपनी स्क्रीनों को जरा रोटेट कर लें जल्दी से। ओके, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता जाऊं कि हमारे पास है 4 प्रोग्राम। एक का नाम एक्स थ्री है, एक का नाम एक्स फोर है, एक ट्रिपल एक्स है और एक एक्स गोल्ड है। ऐसा ही है, हमारे पास है 4 प्रोग्राम। हमने इन्हीं चारों प्रोग्राम की वर्किंग समझनी है। अब इससे पहले अपना एक डाउट क्लियर करें। काफी लोग समझते हैं कि शायद ये एक ही है सब कुछ, हर स्लॉट अलग है, ये स्लॉट अलग है, ये स्लॉट अलग है, ट्रिपल एक्स अलग है, एक्स गोल्ड अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जब ज्वाइनिंग करवाते हैं तो हमें कैसे अर्निंग आती है। देखिए हम जब खुद ज्वाइन करते हैं तो हमारे उसमें 2 स्लॉट ओपन होते हैं, एक एक्स थ्री का, एक एक्स फोर का, राइट। आगे समझ। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका एक स्लॉट ओपन हो ज्वाइनिंग होते हुए, सबके एक एक, यानी कि एक एक्स थ्री में होता है, एक एक्स फोर में, तो 2 स्लॉट ओपन होते हैं जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप जब $10 से आ गए तो आप अगले मेंबर को भी $10 से ही लाओगे। $10 से नीचे हमारे फोर्सेज के अंदर ज्वाइनिंग नहीं होती, समझ गई। अब यहाँ पे जब आप पहले बंदे को डॉलर सेल करेंगे तो आपको एक्स थ्री के अंदर पहले यहाँ पे आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा, यहाँ से आपको $5 आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप पहले बंदे को प्लान दिखाएंगे $5 आपको आ जाएंगे। लेकिन एक्स फोर में ये वाला ऊपर वाला गोला फिल होगा, इसमें इनकम आपको नहीं आती। आगे, अब यानी कि यहाँ पे जब आपने ज्वाइनिंग करवाई ना, एक्स थ्री और एक्स फोर ये इकट्ठे काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप न्यू बंदे को भी तो एक्स थ्री एक्स फोर में ला रहे हो। पहले जो आप ज्वाइनिंग करवाते हो वो $10 से करवाओगे, उसका एक्स थ्री में भी स्लॉट ओपन आएगा, होगा, एक्स फोर में भी ओपन होगा। इसीलिए सर आपको एक्स थ्री में भी बेनिफिट होगा तो एक्स फोर में भी बेनिफिट होगा। बट हमने समझना है कि एक्स थ्री का क्या काम है, एक्स फोर का क्या काम है। दूसरे बंदे को डॉलर सेल करेंगे, इधर से आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा, यहाँ से $5 आ जाएंगे। एक्स फोर में आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा, एक्स फोर में फिर से आपकी इनकम रिसाइकल हो जाएगी। वैसे रिसाइकल होकर आपको पता ही होगा कहाँ जाती है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तीसरे बंदे को डॉलर सेल करेंगे, अब ये तीसरा जो एक्स थ्री में है ये इनकम आपको नहीं देगा, ये इनकम दे देगा आपके अपलाइन को। अपलाइन यानी कि जिस बंदे के साथ आपने अकाउंट बनाया हुआ है, ये इनकम उसको दे देगा। अब जैसे ये इनकम उसको देगा ना, ऐसे हमें भी फायदा है। कैसे फायदा है? जैसे ये इनकम उसको चली गई, ऐसे हमारे नीचे हमारी टीम काम कर रही है, कभी हमें $5 आएंगे, कभी 10 आएंगे, कभी 20 आएंगे, कभी 40 आएंगे, है ना फायदा। तो ऐसे ही सर ये एक्स थ्री में हमें फायदा होता है, तीसरे मेंबर पे ये अपलाइन को जाती है, तो ऐसे हमें डाउनलाइन से आती भी है। अब तीसरे मेंबर पे एक्स थ्री से नहीं आई, बट एक्स फोर जो है इसमें हमें $5 आ जाएंगे। ठीक है, एक्स फोर में हमें $5 आ जाएंगे। ये थी वर्किंग, 3 बंदों को प्लान दिखाया, 3 दफा हमने 5 $5 कमाए। अब ये जो एक्स थ्री है, ये जैसे ही आखिरी वाला फिल होता है ये लास्ट पे खुद भी खाली हो जाता है ऑटो, और ये अपने साथ वालों को भी खाली कर देता है। अब ये हो जाता है खाली। कुछ लोगों का एक ही स्लॉट ओपन होता है, यानी कि दूसरा तीसरा ओपन नहीं होता। फिर क्या होता है कि उनका ये स्लॉट फ्रीज हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है? बंद होने के भी पीछे एक बड़ा रीजन है। हमारी पाकिस्तानी अवाम है, वो कहते हैं कि जब तक काम चल रहा है चलाते रहो।
जब तक कोई काम चल रहा है चलाते रहो, कोई जरूरत नहीं है। अब जब हम अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन रखा हुआ है कि जैसे ही ये 3 स्लॉट फिल होंगे आपका स्लॉट फ्रीज हो जाएगा। आपने ऐसे पैसा तो कमाया, थोड़ा पैसा लगा के पैसा तो कमाया, बट आपने आगे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अगला स्लॉट ओपन नहीं किया, इसलिए आपका फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना अगला स्लॉट ओपन कर लोगे ये आपका अनफ्रीज हो जाएगा। जब चौथे बंदे को प्लान दिखाएंगे, डॉलर सेल करेंगे, तो इधर से आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा, इधर से $5 आ जाएंगे, इधर से ये वाला फिल होगा, इधर से भी $5। 4 बंदों को आपने ज्वाइन करवाया अपने साथ, और 4 बंदों की इनकम आपके अकाउंट में। 5वें बंदे को अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे, इधर से ये वाला फिल, इधर से भी $5, इधर से ये वाला फिल, इधर से भी $5। अब यहाँ पे जब आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, 5 लोगों को प्लान दिखाया, $35 कमानी, ठीक है। अब ये छोटे स्लॉट का फायदा है। अब यहाँ पे अब आप छठे बंदे को प्लान दिखाएंगे, लास्ट वाले बंदे को प्लान दिखाएंगे, इधर से ये वाला स्लॉट फिल होगा, ये इनकम अपलाइन को, इधर से ये वाला फिल होगा, ये भी इनकम अपलाइन को। ये दोनों इनकम रिसाइकल हो जाती है, ये इनकम आपको नहीं मिलती। और उसके बाद क्या होगा, क्या होगा कि ये हो जाएंगे जी खाली, लास्ट लाइफ टाइम खाली होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लाइफ टाइम आपको इनकम देते रहेंगे। अब यहाँ पे ये स्लॉट की वर्किंग समझना बिल्कुल आसान है। मैं आपको फिर एक्स3 एक्स4 की अलग अलग वर्किंग समझाता हूँ। चले पहले इसको समझें, एक्स4 को। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ये दो की इनकम हो गई थी रिसाइकल। ये सर रिसाइकल होकर जाएगी आपके अपलाइन के साथ वाले लोगों को, जो आपके अपलाइन के साथ लोग काम कर रहे थे। जितने भी लोग आपके अपलाइन के साथ काम कर रहे थे उनमें से किसी ना किसी को भी जा सकती है। अब ये नहीं कंफर्म होगा किसको जाएगी। ये लेफ्ट साइड पे मैंने एक गोला सा बनाया और उसके साथ मैंने लाइनें लगाई हैं। ये आपका अपलाइन बनाया जस्ट आपको समझाने के लिए। अब ये जो 2 स्लॉट हैं इनकी इनकम रिसाइकल होगी, यानी कि इनकी इनकम घूमना शुरू हो जाएगी। ये इसको जा सकती है या इसको जा सकती है, किसी को भी जा सकती है, कंफर्म नहीं किसको जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपकी इनकम किसी को गई, अब ऐसे आपके साथ वाले, आपके अपलाइन के जो 7 लोग हैं, आपके अपलाइन की मीन्स जो टीम है, वो काम करेगी। कभी आपको इससे फायदा होगा, कभी आपको इससे फायदा होगा, कभी आपको इससे फायदा होगा। यानी कि आपने खुद काम किया, आपको फायदा हुआ, आपके जो अपलाइन के साथ वाले लोगों ने काम किया, उससे भी आपको फायदा हुआ। ये था सर एक्स4 का फायदा कि एक्स4 हमें नॉन वर्किंग भी इनकम देता है। लेकिन अभी मैं आपको अलग अलग करके बताने वाला हूँ किसका क्या बेनिफिट है। यहाँ पे एक्स3 है, एक्स3 में टोटल 3 गोले हैं। ये पहला बंदा ज्वाइन करवाते हैं, इधर हमें इनकम मिलती है, इधर भी हमें इनकम मिलती है। ये तीसरे बंदे पे इनकम हमें रिसाइकल होती है, यानी कि इनकम जाती है अपलाइन को, ठीक है। ये समझना मुश्किल नहीं है, पहले 2 गोलों पे इनकम हमें, तीसरे पे अपलाइन को। तीसरा गोला जब आप लगा लेना हिसाब के 2 गोले फिल हो गए, अब तीसरा फिल होने वाला है, तो समझ जाइएगा आप तीसरे बंदे की इनकम अपलाइन को जाने वाली है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ आगे चल के भी। तो यहाँ पे बात करें एक्स4 की, एक्स4 में क्या था, एक्स4 में थे टोटल 6 गोले, उसके अंदर 3 थे, यहाँ पे 6 गोले हैं। तो यहाँ पे ये 2 ब्लू वाले गोले हैं, इसकी इनकम जाती है अपलाइन की टीम में, इसकी इनकम अपलाइन की टीम में जाती है। और ये जो 3 गोले हैं इनकी इनकम आती है हमें खुद को। ये 3 की इनकम हमें आती है और 2 की इनकम जाती है अपलाइन की टीम को। अब यहाँ पे जो लास्ट पे छठा है, ये इनकम अपलाइन को, ठीक है। ये कुछ समझना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे काफी लोगों के डाउट होते हैं कि सर अक्सर ये होता है कि मैंने ज्वाइन करवाया बंदे को, उसका मुझे कुछ नहीं मिला। पहला डाउट ये होता है कि सर मुझे $5 मिले, मेरे साथ वाले को $10 क्यों मिले। अब देखें, आपको $10 इसीलिए नहीं मिले क्योंकि आपके अपलाइन की टीम हो सकता है थोड़ी स्लो हुई हो, या आपको इनकम ना आई हो। तो क्या होता है जब आपको अपलाइन की तरफ से इनकम आती है तो ये आपके ऊपर वाले गोले भी फिल हो जाते हैं। यानी कि लाजमी नहीं होता कि आपने बंदा ज्वाइन करवाया फिर भी आपका गोला फिल हो। अक्सर ऐसे भी हो जाता है कि आपके अपलाइन की तरफ को ज्वाइनिंग हुई है, वहां से इनकम रिसाइकल होके आपका स्लॉट भी फिल कर जाती है। अक्सर ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वो काम उन्होंने नहीं किया होता, उनके अपलाइन की तरफ से उनको ये 2 स्लॉट फिल होते हैं, ये ऊपर वाले। और जब वो ज्वाइनिंग करवाते हैं फिर क्या होता है कि इधर से ये वाला फिल होता है, इधर से ये नीचे वाला फिल होता है। तो क्या होता है, $10 उनको पहली ज्वाइनिंग पे आ जाते हैं। दूसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं, इधर से ये वाला फिल होता है, इधर से ये वाला फिल होता है, फिर $10 आ जाते हैं, ठीक है। अब उनको लगता है कि यार ये $10 कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर $10 इस तरीके से आ रहे थे कि आपका जो अपलाइन है ना, उसकी टीम ने काम किया था, इसीलिए आपको $10 आ रहे थे। लेकिन स्लॉट की वर्किंग सबकी तरफ एक ही है। अब अक्सर ये होता है कि हमें पहले मेंबर की $10 नहीं आती, हमें पहले मेंबर की आती $5, दूसरे की 10 आती है। वो उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपको अपलाइन से कभी ये वाला स्लॉट फिल हो जाए, तो आपको क्या होता है, फिर आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपका इधर से ये वाला स्लॉट फिल होगा, इधर से ये वाला फिल होगा। क्या हुआ, आपको इधर से तो $5 आए, लेकिन एक्स4 से आपकी इनकम रिसाइकल हो गई। जब आप दूसरी ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपको फिर एक्स3 से भी $5 और एक्स4 से $5, यानी कि $10 आपको आ गए। ये यार समझना कोई भी मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर आप इसे इजी वे में समझ गए, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दूं। अब यहाँ पे आपको एक अच्छा फायदा होता है। अब एक्स3 एक्स4 के अंदर बहुत ज्यादा स्लॉट है, अगर हम इनके अंदर ज्यादा स्लॉट ओपन करें
तो इसका हमें बहुत अच्छा फायदा है और बहुत ही ज्यादा फायदा है। कैसे ज्यादा फायदा है, ये देखें, ये एक्स सीरीज है, ये एक्स फोर है, 12-12 स्लॉट है वैसे तो इनके अंदर। अब 12-12 स्लॉट आप खुद चेक करें, 12-12 स्लॉट, अगर इनके अंदर हम ज्यादा स्लॉट ओपन करें तो ज्यादा फायदा है। देखिए सर, एक कोई भी बंदा कोई भी कारोबार करता है, उसके अंदर वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उतना पैसा कमाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन सिर्फ एक मोबाइल लेके रख लेता हूँ, ठीक है, या मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं ना ही तो अपनी लाइट लेता, ना ही तो लैपटॉप लेता एडिटिंग के लिए, ना ही तो अच्छा मोबाइल फोन लेता, ना ही कैमरा लेता, ना ही मैं अपने पीछे बैकग्राउंड अच्छा रखता, तो क्या होगा, क्या क्या होगा बताएं? वीडियो हो जाएगी फ्लॉप, यानी कि जितना भी अच्छा ट्रेंड होगा, वीडियो हो जाएगी फ्लॉप। अगर उसी जगह पे मैं कैमरा अच्छा रखूं, लाइट अच्छी रखूं, उसके अलावा मैं लैपटॉप अच्छा रखूं जिसके ऊपर मैं एडिटिंग कर सकूं, बैकग्राउंड अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा, तो क्या होगा कि मेरी वीडियो अच्छी वायरल होंगी। ऐसा ही है। अब ये कैसे होगा, ये लैपटॉप कहाँ से आएगा, लैपटॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। कैमरा कहाँ से आएगा, कैमरे के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की मैंने उतना कमाया। हर चीज हर फील्ड में ऐसा ही होता है। ऑनलाइन फील्ड हैं, ऑफलाइन फील्ड है, जितनी भी फील्ड है उसके अंदर यही चीज होती है। लेकिन कुछ लोग इसको समझ जाते हैं और कुछ लोग इसको नहीं समझते। एक आप कोई जगह पे, किसी भी जगह पे जाके शॉप बनाएं, वहां पे जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो एक पुरानों की कहावत है, वो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो ये बात सही है, जितना गुड़ डालोगे वही उतना ही मीठा होगा। अगर गुड़ आप डालो थोड़ा सा, और एक बड़ी सारी देग रखी हो, उसके अंदर आप थोड़ी सी डली गुड़ की डाल दो, तो क्या होगा, थोड़ा सा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा बल्कि। तो यही एक समुंदर है फोर्सेज, इसके अंदर अगर आप $10 लगाओगे तो आपका यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा, आपका आपका पता नहीं चलेगा, बाकियों को पता चल जाए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा स्लॉट ओपन करें। मैं ये नहीं कहता 2 करें, 3 करें, 4 करें, जितने कर सकते हैं करें। 2 कर सकते हैं 2 करें, 3 कर सकते हैं 3 करें, 4 कर सकते हैं 4 करें, जितने ज्यादा कर लेंगे इसके ऊपर आपको बड़ा फायदा होने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल आप 4-4 करेंगे, तो साफ जाहिर है जब आपके 4-4 स्लॉट होंगे तो आपके साथ ज्वाइनिंग भी 4-4 स्लॉट से ही आएगी। आज हमारा बड़ा मसला है कि सर जी मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं लगी अभी तक। ठीक है, ज्वाइनिंग कैसे लगेगी, यानी कि बड़ी ज्वाइनिंग नहीं लगी। बड़ी ज्वाइनिंग नहीं लगी, बड़ी ज्वाइनिंग आपके साथ कैसे लगेगी, क्योंकि आपके खुद के स्लॉट थोड़े हैं। अब एक कस्टमर है, मैं बोलता हूँ कि जी आपने कपड़े वाली शॉप बना ली है, आपने ईद का सामान लेके आना है, आप कहते हैं कि यार मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया। कस्टमर कैसे आएगा, आपके पास कपड़ा नहीं, आप कहते हैं कि यार कस्टमर तो आए कपड़ा भी खरीद लेंगे, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। पहले कपड़ा खरीदो, पहले ब्रांड खरीदो, फिर आपको ना आगे आपके पास कस्टमर आएंगे, बड़े बड़े कस्टमर आएंगे। यार इन चीजों को आप खुद भी समझ सकते हैं, आपके पास अल्लाह ने माइंड दिया है। हर चीज मुझे मिसाल देकर समझाने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, यानी कि जब आपके पास कोई चीज अवेलेबल होगी फिर ही उसे कोई परचेज करने आएगा। जब आपके स्लॉट्स बड़े होंगे तो फिर ही आपके पास लोग बड़े आएंगे। देखे ना, अब फॉर एग्जाम्पल हम 4-4 स्लॉट कर देते हैं, इधर 4 करते हैं, इधर 4 करते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ पहली ज्वाइनिंग लगेगी, तो हमें पहली ज्वाइनिंग पे एक्स सीरी जो है, एक्स सीरी इधर $5 दे देगा, इधर $10 दे देगा, इधर $20 दे देगा, इधर $40 दे देगा। एक सिर्फ बंदे को प्लान दिखाने पे हमारा एक्स सीरी हमें 5, 10, 15, 20, सॉरी 10, 5, 10, 20, 40, $75 हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। एक्स फोर जो है, इसमें हमारा ये वाला स्लॉट फिल होकर हमारी इनकम कर देगा रिसाइकल, ऊपर वाला स्लॉट रिसाइकल होकर हमारी इनकम, सॉरी फिल होकर हमारी इनकम कर देगा रिसाइकल। ये इनकम चलेगी हमारे अपलाइन को। ठीक है, अब दूसरे बंदे को प्लान दिखाएंगे, इधर 5, इधर 10, इधर 20, इधर 40, इधर हमारे हमें क्या हुआ, 2 लोगों को बड़े प्लान दिखाए, 2 लोगों की बड़ी ज्वाइनिंग करवाई, हमें 75 और 75 $150। पाकिस्तानी यही बनता है कोई तकरीबन 44-45 हजार, 44-45 हजार कमा लिया। तो यार इसमें नुकसान किस चीज का है, आपने जो पैसे लगाए थे वो तो आपने कमा लिए। अब उसके बाद पूरी जिंदगी कमाना ही है। अब उसके बाद मजा ये भी है कि जब आपके ज्यादा स्लॉट होंगे ना, फिर आपके अपलाइन की टीम से इनकम रिसाइकल हो रही है। कभी आपको अपलाइन की टीम से $5 आएंगे, कभी अपलाइन की टीम से $10 आएंगे, कभी अपलाइन की टीम से 20 आएंगे, कभी अपलाइन की टीम से 40 आएंगे। यानी कि जब आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको अपलाइन की तरफ से ज्यादा इनकम आएगी। ठीक है, अगर आपको महीने के अंदर $40 भी आए तो अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, तो ये है सर बड़े स्लॉट का फायदा। अब बात करूं मैं ट्रिपल एक्स की। ट्रिपल एक्स जो है ये भी कुछ एक्स फोर की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी बस इसमें ये है कि इसमें गोले ज्यादा हैं, इसमें गोले ज्यादा है, लेकिन इसमें इनकम बड़ी है। अगर आप एक्स फोर के अंदर 3 स्लॉट भी ओपन कर लेना, तो 3 स्लॉट ही आपको अच्छा खासा दे सकते हैं, अच्छा खासा दे सकते हैं। अब एक्स ट्रिपल एक्स में क्या था, ट्रिपल एक्स में भी वही सीन है कि ये $8 में ओपन होता है, इसकी प्राइस जो है 8 BUSD है। $8 इसकी प्राइस है। ठीक है, और इसके साथ BNB जो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन होगी। अब इसके अंदर अगर हम ये स्लॉट ओपन कर लेते हैं
तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब हम पहले बंदे को डॉलर सेल करेंगे तो हमारा ये वाला स्लॉट फिल होगा, रिसाइकल, दूसरे पे भी रिसाइकल, तीसरे पे हमें आएगी, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें अपलाइन की तरफ से बड़ी इनकम आती है, अपलाइन की टीम से बड़ा फायदा होता है। लेकिन जो फोर्सेज है ना, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। काफी लोग समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है कि मैं पैसा लगाऊंगा और पैसा डबल हो जाएगा, ये चक्कर नहीं है इसमें। हाँ, इसमें ये जरूर है कि आप पैसा लगा के आप काम करें और आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे ये ट्रिपल एक्स के अंदर क्या है कि दो ये आपको नहीं मिलते, ये आपके अपलिन की टीम को जाते हैं, ये दो जो होते हैं ये आपके अपलिन को इनकम देते हैं। बाकी ये जितने भी आपको खाली नजर आ रहे हैं ये इनकम आपको ही आती है, ठीक है। जब भी इसमें कोई ज्वाइनिंग हुई ये इनकम आपको आएगी। अब एक्स गोल्ड भी इसी की तरह है, इसमें कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे ये चेक करें, बस इसमें गोले ज्यादा है, इसमें ये जो स्लॉट है इनकी इनकम जाती है अपलाइन की टीम को, ये जो इनकम है ये इनकम नीचे वाली अपलाइन को, ठीक है। बाकी ये जितने भी गोले आप सोचें कितने ज्यादा गोले हैं, इनकी सबकी इनकम आपको आती है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कमीशन के हिसाब से आता है। यहाँ पे आपको $2 आएंगे, यहाँ पे आई थिंक आपको $4 आएंगे, और यहाँ पे $5-6 आएंगे। तो यहाँ पे आपको कमीशन के हिसाब से आता है। और जो एक्स गोल्ड का पहला स्लॉट है ये $10 का है, $10 का एक्स गोल्ड का पहला स्लॉट है। अब इनके अंदर भी वैसे ही ज्यादा स्लॉट हैं जैसे ट्रिपल एक्स एक्स और सॉरी जैसे X3 X4 के अंदर थे। अब यहाँ पे आप चेक करें, ट्रिपल एक्स के अंदर 12 स्लॉट है, इनके अंदर भी आप ज्यादा स्लॉट ओपन कर लें, ठीक है। एक्स गोल्ड है उसके अंदर भी ज्यादा स्लॉट है, इसके अंदर भी आप ज्यादा स्लॉट ओपन करें, आप बड़ा पैसा कमाएंगे। अब देखिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ी सोच करनी पड़ती है। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने अकाउंट की तरफ, स्क्रीनों को सीधा कर लें जरा। अब देखें आपके सामने कल मुझे एक मैसेज आया हुआ था, आई थिंक आपने भी देखा होगा। वो बंदा मुझे मेरी अर्निंग का स्क्रीनशॉट भेज के कह रहा था कि सिर्फ $63 आपने कमाए हैं, सिर्फ $63 कमाए हैं। लेकिन मैं जैसे अल्लाह की रजा होती है मैं उसमें खुश रहता हूँ, बस मुझे ये पता होता है कि भाई मैं मेहनत कितनी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे रात को मैंने और थोड़ा सा काम किया। अब मजा की बात करें, पता है क्या है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जो नेगेटिव होते हैं ना लोग, ये जो गलत सोचने वाले लोग होते हैं, ये आपको खुद आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी पहले, जब उसने बोला ना कि सिर्फ 63 USD, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यार। वैसे मैंने कहा चलो यार काम करता हूँ और काम करता हूँ और ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ। तो जब मैं स्ट्रगल करता हूँ तो मेरी स्ट्रगल का आप लोगों को पता ही है कि मेरी स्ट्रगल कैसी है, ठीक है। मेरी स्ट्रगल बहुत खतरनाक है। मेरी स्ट्रगल मेरे लिए कम, लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जो मुझे जलाने के लिए बात कर रहे होते हैं। अब उस बंदे के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिस बंदे ने मुझे कल बोला था कि आपकी सिर्फ $63 इनकम है, उस बंदे के ऊपर उसका बुरा हाल होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो लोग आपको बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनका बुरा हाल कर दो। जो कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, उनका बुरा हाल कर दो। सर ये बड़े स्लॉट की पावर है, बड़े स्लॉट का बड़ा फायदा है। अगर आप छोटे स्लॉट से आएंगे, आपके पास छोटे स्लॉट होंगे। अब यहाँ पे चेक करें, आपके सामने ज्वाइनिंग डेट है, आपके सामने मेरी इतनी बड़ी इनकम है। आज अभी टाइम की बात करें, 10:23 हुए हैं और $270 कमा चुका हूँ। $270 सुबह सुबह कमा चुका हूँ। सर जी महीने के अंदर लोग इतना नहीं कमाते। मल्टीप्लाई करें जरा इसको 292 के साथ, तो 78,000 रुपए, बल्कि 79,000 रुपए, 79,000 रुपये मैं कमा चुका हूँ। अब देखें, वो एक मुझे एडवोकेट की भी वो वॉइस आई हुई थी, उस बेचारे की मंथली सैलरी उतनी होगी नहीं होगी। मंथली सैलरी किसी की 80,000 होती है? नहीं होती। सर सुबह सुबह इस सिस्टम से इतना कमा चुका हूं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन को जरा प्रेस करके। आप लोग सोए होते हैं, जिस टाइम आप सोए होते हैं उस टाइम मैं काम कर रहा होता हूँ। यहाँ पे चेक करें सर जी, 5 घंटे पहले, 5 घंटे पहले क्या टाइम होगा? अभी 10 बज रहे हैं, 5 बजे यानी कि सहरी टाइम। सर मैंने यहाँ पे एक ज्वाइनिंग लगाई है, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये ज्वाइनिंग लगाई है यहाँ पे फिर स्लॉट करें किए हैं, ठीक है। ये 20 वाला किया, ये 40 वाला किया, ये 80 वाला किया, $80 मुझे आए, ठीक है। अब उसके बाद ये सुबह मैंने एक लड़के का करवाया, $10 वाला करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करें कि अभी मुझे कितना फायदा हुआ सुबह सुबह उठने के बाद। ये अगर मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा अगर इतने ज्यादा स्लॉट ना होते, अगर मेरा स्लॉट होता एक $5 वाला, तो क्या मुझे पैसे आते? नहीं आते। मुझे $5 से कभी ज्यादा पैसे नहीं आते। लेकिन मेरे बड़े स्लॉट हैं, इसीलिए आप अक्सर मुझे देखते हैं कि मैं एक एक दिन का 8-8 9-9 लाख रुपए भी कमाता हूँ, 10-10 लाख रुपए भी कमाता हूँ। इसके पीछे का राज सर ये है कि मेरे स्लॉट ज्यादा हैं। सो आपने आज से अपने स्लॉट कर लेने हैं। अगर आप फोर्सेज को समझना चाहते हैं, फोर्सेज के अंदर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो स्लॉट कर लें। फोर्सेज के अंदर सबसे बड़ी ट्रिक है, काफी लोग पूछते हैं सर आपने काफी सारी कंपनियां देखी होंगी, उनके अंदर बड़ी इनकम क्यों नहीं है? फोर्सेज के अंदर ही आखिरकार क्यों बड़ी इनकम है? क्योंकि सर यहाँ पे स्लॉट्स की पावर है। उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें आपको आज गाइड की हैं ये आपको समझ आई होंगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने काम को काम समझें। अपने काम को काम समझने वालों ने अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। लेकिन जिन्होंने अपने काम को काम नहीं समझा, वो ही सुस्ती फैलाते रहे। अब मेरी घर वाले मुझे कह रहे थे कि अब ईद आ गई है, कुछ छुट्टियां छुट्टियां कर लो, एक हफ्ता ट्रेनिंग ना दो।
मैंने कहा नहीं, ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकता। अपना काम छोड़ सकता हूँ लेकिन ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकता। ट्रेनिंग ना छोड़ने के पीछे सर राज क्या है? राज सिर्फ यही है कि आपको कामयाब देखना है इंशाल्लाह। मेरा ख्वाब एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर हर एक बंदा यही बात करे कि हमने टीम वॉरियर के थ्रू सीखा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी को बदल चुका हूँ। मेरा ड्रीम ये है। अब ऑनलाइन काम का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ऑनलाइन काम इतना ज्यादा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, कभी सोचा भी नहीं था। अब एक टाइम था कि लोगों को ऑनलाइन काम के बारे में पता ही नहीं था। अब जब मैंने काम को ऑनलाइन को स्टार्ट किया था तो क्या हुआ था, एक टाइम था मैंने जब ऑनलाइन काम को स्टार्ट किया, मैंने घर वालों को बोला कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाड़ी होगी, घर होगा, बहुत कुछ होगा। घर वाले कहें तेरा दिमाग हिल गया है, तू नौकरी ढूंढ ले कोई अच्छी सी, कोई तू नौकरी ढूंढ, तेरे बस की बात नहीं है। तू क्या अभी तेरी एज नहीं है, तू छोटा सा है और तेरी बातें सुन लो जी बड़ी बड़ी। यकीन करें मेरे घर वाले ये मुझे बात करते थे, हमने तो कभी देखा नहीं को मोबाइल से करोड़पति बन गया हो। घर वाले मुझे पता है क्या कहते थे? कहते थे तू मोबाइल के ऊपर हमें काम का बहाना लगा के तू मोबाइल के ऊपर वीडियोस देखता रहता है। मैंने कहा नहीं घर वालों, काम कर रहा हूँ यार। अम्मी अब्बू को मैंने यही बात करनी है हमेशा से, लेकिन किसी ने कोई यकीन नहीं करना। इतना तक था कि मेरे अब्बू ने बहुत ज्यादा मुझे कहना कि यार चले जाओ, काम कर लो, काम कर लो, घर के हालात पहले नहीं ठीक। और मेरी एक ही बात होती थी कि सिर्फ कुछ दिन रुक जाओ। और मैंने आज भी मुझे याद है, मैंने 3 महीने का टाइम लिया था घर वालों से कि 3 महीने मुझे दे दो, 3 महीने के अंदर मैं अपनी लाइफ को ना बदलूं तो फिर कहना। और अल्लाह का शुक्र है उन्हीं 3 महीनों के अंदर मैंने अपनी लाइफ को बदला था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कब से कर रहा हूँ। वैसे मैं काफी दफा बता भी चुका हूँ। मुझे 1 साल और तकरीबन 7 महीने हो गए हैं, 1 साल और 7 महीने हो गए हैं मुझे ऑनलाइन काम के अंदर आए हुए। और इससे पहले मैं कंपनी में काम करता था, वहां से सीखा मैंने बहुत कुछ है, कमाया मैंने कुछ भी नहीं चाहे, लेकिन सीखा बहुत कुछ है। और जहां से मुझे 1 रुपए का भी फायदा मिले ना, उसको मैं कभी गलत नहीं बोलता। और मुनाफिक और वो जिनके अंदर असली खून नहीं होता, उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जिससे सीख रहे होंगे, जिसका खा रहे होंगे, जहां से खा रहे होंगे, उसी को गलत कह रहे होंगे। अब काफी सारे लोग फोर्सेज के ऊपर काम करते रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनको किसी बंदे ने न्यू प्लान दिखाया, उसकी तरफ चल पड़े। और क्या हुआ कि फोर्सेज नहीं, फोर्सेज बंद हो जाएगा, फोर्सेज के ऊपर ओनर बैठा है, यानी कि 100 आपको टोपियां सुना रहे होते हैं कि मैं अभी फोर्सेज के ऊपर काम करता रहा हूँ, कहते हैं ना ऐसा। सर असल में ये लोग होते हैं नमक हराम, नमक हराम लोग होते हैं जो आपको ऐसी बात करते हैं। अब मैं उस कंपनी के अंदर काम करता रहा, यकीन करें मैं वो बंदा हूं जिसने फोर्सेज से 1 साल के अंदर 3 करोड़ 40 लाख कमाया, 3 करोड़ 40 लाख कमाया। अब वहां पे मैंने 7 महीने के अंदर 3 साढ़े 3 लाख कमाया था। 3 साढ़े 3 लाख कहाँ पे, 3 करोड़ कहाँ पे? मैंने तो नहीं बोला कि यार मैंने अपना वहां पे टाइम वेस्ट किया, वो कंपनी फलां थी वो ऐसी थी। नहीं यार, उसने मुझे फायदा दिया, उसने मुझे स्टार्ट दिया, उसने मुझे जिंदगी में आगे चलना सिखाया। उसी कंपनी ने मुझे सिखाया कि टीम बनाकर काम करो, उसी कंपनी ने मुझे सिखाया कि लोगों को मिलाकर काम करो। उसी कंपनी के ओनर ने लास्ट टाइम मुझे विड्रावल दिया था, मुझे उसका कभी भी एहसान भूलेगा नहीं। लास्ट टाइम था उस कंपनी ने उससे टाइम यानी कैसे लगा लो कि थोड़ी देर के लिए बंद होना था, और उसने मुझे विड्रावल दिया था तकरीबन आई थिंक 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का उसने टोटल विड्रावल दिया था। टोटल जितनी भी मेरी टीम थी मैंने सबको विड्रावल तकसीम किया था। तो यार हर एक चीज का एहसान याद रखा करें। अगर आपको किसी ने एक आपके मुश्किल टाइम में आपको पानी का गिलास भी पिला दिया ना, तो वो भी याद रखना कि यार किसी ने पानी का गिलास पिलाया था। ये किसी के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। हालांकि ये चीजें आपको समझ जानी चाहिए। अपने पैगंबरों को देखें, अपने पैगंबरों को जो गुजर गए हैं, उन्होंने हमेशा से अपनी यानी कि जो भी बात हुई है उन्होंने वहां पे ये नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, किसी से झगड़ा नहीं किया, हमेशा उन्होंने इग्नोर किया है। ठीक है। और उन्होंने अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह इनको हदायत दे। अब यहाँ पे मजे की बात बताता हूँ, मैंने भी रात को अल्लाह, मैं यही दुआ करता हूँ। मेरी रात को ना व्हाट्सएप बैन हो गई, मेरी जैसी व्हाट्सएप बैन हुई, और मैं आपसे हर एक बात शेयर करता हूँ इसीलिए क्योंकि आपको भी ये चीजों में इंटरेस्ट पैदा हो और आप भी आगे निकलें। अब मैं मेरी कल कल होगी व्हाट्सएप बैन, पता नहीं क्यों किसी ने बैन करवाई है, जो भी हुआ खैर। उधर से हो गया नमाज का टाइम, मैंने नमाज पढ़ी और दुआ की। अल्लाह से दुआ क्या की, मैंने दुआ यही की कि जो भी मेरे ऊपर मुसीबतें हैं उनको हटा दे, और जो मेरे हक में है वो जो बेहतर है मेरे हक में वो कर। और मेरे दिल में आ रहा था कि यार जो व्हाट्सएप बैन हुई है, ये आई थिंक इसमें कोई बेहतरी होगी। मैं उठा, नमाज पढ़ के अभी उठा ही हूँ, और अपना मोबाइल उठाया, मेरी व्हाट्सएप अनबैन हुई पड़ी थी, मेरी व्हाट्सएप अनबैन हुई पड़ी थी। कल लड़के का मैसेज आया कि आपकी आज सिर्फ $60 इनकम है। $60 भी वैसे कम नहीं है, पाकिस्तानी 14-15 हजार रुपए बनते हैं, 16 हजार। 16 हजार रुपये कल मैंने कमाया, तो लड़के ने मुझे मैसेज किया कि सिर्फ 16 हजार कमाया। मैंने कहा अल्लाह जिस हाल में रखे हम खुश हैं। सुबह मैंने चेक किया, मेरी इनकम कितनी थी, $270, यानी कि अभी चेक किया $270, यानी कि पाकिस्तानी 70 हजार। गई ना इनकम ऊपर।
यानी कि अल्लाह कभी भी आपके साथ ना इंसाफी नहीं करता। अगर आप अपने आप के इरादे, अपना ईमान मजबूत रखो तो अल्लाह आपको कभी भी नहीं गिराएगा। सो अपना ईमान मजबूत रखो। ये ना समझो कि यार ये बंदे ने मुझे कुछ गलत कह दिया। हाँ, अक्सर होता है, मैं भी, आप मेरे से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। हर बंदा गलतियों का पुतला है और हर बंदा सही भी है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जब हम एक दूसरे को फिर घूरना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं कि यार ये गलत है, वो कहते हैं वो गलत है। हर बंदा ही सही है, लेकिन हम हर बंदे को समझ नहीं सकते। चीज ये आ जाती है, तो सो समझना शुरू कर दें, लोगों को समझना शुरू कर दें। और सब्र जो बड़ी चीज है, सब्र करना शुरू कर दें। अगर काम करते हैं तो सब्र किया करें। हमारे लोग बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर अभी काम किया अभी पैसा दो, अभी काम किया अभी पैसा दो। मजदूरों की तरह जो कहते हैं ना, अभी तो आज काम किया आज पैसा मिलेगा तो काम करूंगा, कल नहीं तो नहीं करूंगा। सर जी अपनी सोच को बदलें। अल्लाह ने एक बात कही है कि मैं किसी की भी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करता। एक जर्रा, जर्रा पता है किसे कहते हैं? सहराई इलाके में गए, कभी गए, या मट्टी का एक जर्रा, छोटा सा जर्रा होता है, सर वो भी कभी जाया नहीं करता। तो आप क्या कहते हैं कि आप कितनी बड़ी मेहनत कैसे जाया हो सकती है? आप अगर मेरे साथ 2 महीने काम करेंगे, 3 महीने काम करेंगे दिल से, जो दिल से चीज होती है ना, वो कभी भी फेक नहीं होती। मैं कभी अल्लाह से कुछ नहीं मांगता, सही बात कह रहा हूँ। मैंने तकरीबन रात को जो दुआ की, ये भी सिर्फ इसीलिए की कि यार अल्लाह जो बेहतर है वो करे, ठीक है ना। और उठा और व्हाट्सएप में दिल से दुआ होती है ना, जो दिल से दुआ, वो आपकी जरूर कंप्लीट होती है। लेकिन जो ऊपर ऊपर से दुआएं और ऊपर से मेहनत होती है कि दिल किया तो मेहनत की, दिल ना किया तो नहीं की, तो वो आपको फिर पीछे ले जाती है। सो दिल से मेहनत किया करें। और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, हर काम के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूरी है, हर चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आप अपनी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की हिस्ट्री खोलकर देखें, जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया वो आगे बढ़ा। अब दुबई जो कि बात की जाए, सबसे अच्छी कंट्री मानी जाती है। पाकिस्तान ये सब सबसे ऊपर है ये कंट्री, जो कि दुबई है, यूएई। अब वहां पे लोग बिजनेस करते हैं। वहां पे शाहरुख खान जो इंडिया का हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है शाहरुख खान, वो वहां पे उसके वहां पे उसके यानी कि फ्लैट्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा। अब उस बंदे ने वहां पे अपना बिजनेस किया। अब वहां पे उसने क्यों बिजनेस किया? वो पाकिस्तान के अंदर भी तो कर सकता था, कर सकता था ना। मनारे पाकिस्तान के साथ कर सकता था, कर सकता था, नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ है ही नहीं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मनारे पाकिस्तान चले जाए ना, वहां पे लोगों ने दीवारें तोड़ी होती हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सोचते हैं कि यार वो गंद मार रहा है तो हम गंद मार देंगे तो क्या होगा। हालांकि हम ये नहीं सोचते कि यार उसने अपना हिसाब देना है, हमने अपना हिसाब देना है। सो हम अगर किसी भी जगह पे किसी भी चीज का नुकसान कर रहे हैं तो उसका ही हमें हिसाब देना होगा। तो आज क्या है कि दुबई के अंदर वो अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन दुबई के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो किसने बनाई? वो इन्होंने बनाई नहीं, वो बनाई दुबई के ऑनर ने। दुबई का जो मालिक है, यानी कि जो दुबई को चलाने वाला उसका हेड है, उसने सर अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपनी पास से इन्वेस्टमेंट की, लोगों को एक सही रास्ता दिखाया। एक अपनी जो पॉलिसी है उसने बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखी हुई है। वहां पे कोई बंदा अगर चलता हुआ भी इशारा तोड़ दे तो उसके ऊपर 500 दिरहम का चलान होता है। 500 दिरहम यानी कि पाकिस्तानी 30-40 हजार बनता है। 30-40 हजार का चलते बंदे के ऊपर चलान हो सकता है। तो ये रूल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा मुझे रूल्स पसंद है। कभी इंशाल्लाह इमरान खान से बात हुई तो उनको ये रूल जरूर रूल समझाने के, भाई ये रूल रखो, कोई मसला नहीं है। जब ये रूल होंगे तो पाकिस्तानी आवाम सीधी भी हो जाएगी। पता है कैसे? आज हम 500 का चलान है भाई, 500 रुपए का चलान, 500 रुपए का चलान किसी को देने में क्या मसला आएगा? कोई 500 दे, मैं, मेरा थोड़े दिन पहले चलान हो, मेरा खुद का चलान हुआ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ऐसा कुछ ना हो। अगर मेरा चलान होता भी तो मुझे खुशी होती कि मेरा चलान हुआ। चले ये जो पैसे हैं ये हुकूमत के खजाने में गए और हुकूमत से यही पैसा अब गरीबों में जाएगा। ठीक है। अब 500 के चलान हुआ, वो गाड़ी असल में मैंने खड़ी कर दी थी रोड पे, थोड़ी सी रोड पे थी, ज्यादा नहीं थी। और एटीएम चला गया, तो ट्रैफिक वाले ने चलान किया 500 रुपए का। 500 रुपए का चलान हुआ। मैंने कहा यार खैर, $5, $5 भी नहीं, $2 थे। मैं दिल में यही सोचा कि $2 का चलान बहुत कम चलान है यार, $2 का, सिर्फ ₹2 का चलान। अब ये है हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल। सो अपने आप को बेस्ट करें, अपने आप को बेस्ट करें अगर जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो। अगर आज आपकी यही सिचुएशन रही कि भाई पैसे बचाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, बड़ी सोच वाला बंदा आगे जाता है। जिसकी बड़ी सोच होती है, जिसका बड़ा टारगेट होता है, जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है, वही आगे जाता है। जिसकी सोच होती है महीने का 5,000 कमाने वाली, 10,000 कमाने वाली, को भी आगे नहीं जाता। तो अपनी सोच को बदलें। स्लॉट सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे, अपने स्लॉट ज्यादा करें ताकि आप भी इस सिस्टम से एक अच्छा नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकें। आपके सामने मैं खुद एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ। अगर मैंने यहाँ से पैसा कमाया तो आपको ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे कमाया, बताता हूँ या नहीं बताता? आपको तब से साथ लेकर चल रहा हूँ जब से आपको कुछ नहीं पता था।
और आज भी आपके साथ हूँ, कुछ लोग न्यू होंगे, इंशाल्लाह आपके भी साथ हूँ। आपको हमेशा वही चीज बताइए जिस तरह मैंने पैसा कमाया, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे डायरेक्ट एक दो बंदे ही होंगे, एक दो या नहीं, ज्यादा 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 10 बंदे हो जाएंगे मेरे डायरेक्ट। बाकी सारे इनडायरेक्ट है, मुझे किसी से कोई फायदा नहीं होना। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि सर आप अपनी जिंदगी को बदल सकें। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो ट्रेनिंग सेशन आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और गाइड करना चाहता हूँ, समझिएगा बात को जरा। अब जो अक्सर लोग है ना, वीडियोस बनाते हैं कि सर जी मैंने इतना पैसे कमा लिए, मैंने इतने पैसे कमा लिए। सर टीम वॉरियर को मेंशन कर दिया करें ताकि मुझे फख्र महसूस हो गया यार ये हमारी टीम वॉरियर का ही बंदा है, और मैं भी स्टेटस लगाऊं कि वाकई में इसने अच्छी इनकम की है। हमारे आज लड़के बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं, कैसे कि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। अगर इनसे टिकटॉक बनवा लो तो ये तरह तरह के टिकटॉक बना लेते हैं, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो की बात आ जाए या लोगों को इंप्रेस करने की बात आ जाए तो हम वीडियो बना नहीं सकते। कोई मसला नहीं है, कैमरा सामने रखा करें, वीडियो बना दिया करें, अल्लाह ने जैसा बनाया बेस्ट, अपने ऊपर फख्र किया करें। मैं अक्सर वीडियो पोस्ट करता हूँ ना, मुझे लोग कहते हैं सर आपकी शर्ट ब्रांड की नहीं है। मैं कहता हूँ क्या हुआ, हम खुद ब्रांड बन जाएंगे। शर्ट ब्रांड की तो नहीं तो क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपके शूज अच्छे नहीं तो क्या हुआ। मुझे किसी से कोई मसला ही नहीं होता। आपके बाल अच्छे नहीं है क्या हुआ फिर, आपकी शक्ल अच्छी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जैसी अल्लाह ने बनाई है वैसे ठीक है। तो अपने आप को बस, अपने आप को कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना वो आगे लेकर आए। बस आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे लेकर जाएगा। आप अब इंडिया के लीडर देखिए, इंडिया के जितने भी लीडर हैं वो कोई भी ऐसा बंदा आपको नहीं दिखेगा जो व्हाइट होगा, सारे ब्लैक हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो ये होता है कि जैसा बना दिया है उस उनका वो होता है, भगवान भगवान होता है ना कि जैसा उसने बना दिया है वो वैसे ही ठीक है, जैसा खुदा ने बना दिया वैसे हम ठीक है। सो यही चीज आप अपने अंदर लेकर आए। किसी की बातों से ना डीमोटिवेट हुआ करें। एक कान से सुने डीमोटिवेट को, दूसरे कान से निकाल दें, ठीक है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाले। पहले पैसा कमाएं, उसके बाद ये सब कुछ ही बन जाएगा। आपके पास पैसे हैं, आप टेढ़े हैं, काले हैं, काने हैं, जो भी है आपके अंदर जो भी कमी है, आपको किसी को वो नजर नहीं आएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप दुनिया के हसीन खूबसूरत लड़के या लड़की हैं, तो आपको कोई फिर भी मुंह नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं। तो गुर्बत से निकलें, ये गरीबी को दूर करें अपने आप से। अगर कुछ जिंदगी में बड़ा करना है तो सबसे पहले गरीबी को दूर करो। खास तौर पे अपने दोस्त, उनसे दूर हो जाओ जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, अभी भी डीमोटिवेट कर रहे हैं, अभी भी आपको गुर्बत की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं अपने सारे गरीब दोस्तों को छोड़ चुका हूँ, तकरीबन कुछ हैं साथ। मैं आपको बताता हूँ क्यों, रीजन बताता हूँ। अब काफी लोग कहेंगे यार पैसा आने के बाद बंदे के अंदर गुरूर आता है, ऐसा नहीं है। मैं एक लड़के को, मैं पहले भी बताया, कल भी आई थिंक बताया था। मैं एक मेरा दोस्त है, हो सकता है मीटिंग के अंदर भी हो, वो इसी फोर्सेज को मैंने उसे ज्वाइन करवाया, सब कुछ उसे गाइड किया, उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की। हत्ता कि यहाँ तक उसकी हेल्प की कि मैं आपको बताना नहीं मुनासिब समझता, जस्ट आपको ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा हेल्प की। उसके सगे भाई से उसकी बढ़कर हेल्प की। लेकिन उसका क्या सीन है, वीडियोस देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। यार काम नहीं कर रहे आप, मैं कर लूंगा। मैं उसको जैसे एक भाई होता है ना उसको वैसे मैं कर लूंगा काम। यानी कि उनके गुर्बत जो है ना हड्डियों में रच चुकी है। हालांकि घर के हालात नहीं ठीक, घर के सर जी हालात बिगड़े हुए हैं, बट कर देंगे काम। ये बात मुझे नफरत, मुझे बहुत ज्यादा यार उन लोगों से नफरत है जिसके घर के हालात भी खराब हों और वो कहे कर लूंगा। मुझे उस बहुत बंदे से बहुत ज्यादा नफरत है, वो कोई भी हो, वो सगा मेरा भाई क्यों ना हो, मैं उससे भी नफरत करूंगा। क्यों? क्योंकि घर के हालात खराब हैं फिर भी वो बंदा कहे कि यार कर लेंगे, क्या हो गया, आज टाइम है आज करो। कर कब लेंगे, कर क्या 1965 में कर लेंगे। 1965 गुजर चुका है, वो तब भी नहीं कर सके थे, ठीक है ना। 2065 में कर लोगे, 2065 में करोगे ना, तो उस टाइम करने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी एज आज क्या है, 20 साल होगी, 22 साल होगी, 24-25 होगी, 30 होगी। यानी कि आज अगर आपकी एज है तो आने वाले सोचें 50 साल के बाद आप किस तरह के हो जाएंगे। पता नहीं आप होंगे नहीं होंगे, कोई होगा कोई नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही ना। लेकिन आज जो जिंदगी है इसको सुनहरी बनाए, इसको खूबसूरत बनाए, ठीक है। अपना हर तरीका, हर चीज अच्छे तरीके से चलाएं, ठीक है। किसी के अंदर गलतियां निकालने से बेहतर अपनी गलतियों को दूर करें और अपनी गलतियों को बेस्ट करें। और अपनी गलतियों को दूर करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। अच्छा इंसान जिंदगी में कामयाब होता है, ना कि सिर्फ मेहनती इंसान। मेहनती इंसान तो मेहनत तो एक साइड पे रहेगी ना, लेकिन अच्छा इंसान सबसे ज्यादा आगे जाता है। सो अच्छे इंसान बने और जिंदगी में आगे बढ़े। तो यहाँ पे मीटिंग को क्लोज करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने 3 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन में। तो 3 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन में जल्दी आना है ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके लिए छुट्टियां नहीं कर रहा तो आप कितना काम कर रहे हैं मेरे लिए, ठीक है। मिलते हैं अपने दिन। हाँ, काफी लोग शॉपिंग करनी है जी, ईद की शॉपिंग हो रही है। भाई ईद की शॉपिंग क्या, कुछ गाड़ी वगैरह ले रहे हो, डेली देखने जा रहे हो गाड़ी? एक सूट लेना है, एक जूता लेना है, तो इसमें शॉपिंग कौन सी हो गई भाई?
इसमें शॉपिंग कौन सी होगी? चले एक दिन लग जाएगा शॉपिंग में, चले लड़कियों के दो दिन लगा, 2 दिन लग जाएंगे शॉपिंग के। शॉपिंग है भाई, ये कोई पहाड़ तो है नहीं जो गिराने लगे हैं आप। मैंने कोई शॉपिंग नहीं की यार, मेरी शॉपिंग ऑलरेडी पता नहीं पैसे समझ लें किसी ने गिफ्ट कर दी थी, ठीक है ना। मेरी ऑल शॉपिंग ओके, मैंने कोई अपने लिए चीज परचेज नहीं करने गया ईद के लिए, ठीक है ना, कोई भी चीज परचेज नहीं करने गया, हालांकि जूते भी परचेज नहीं करने गया। अब यहाँ तक कि आप लोग हैं, शॉपिंग करनी है यार। शॉपिंग शॉपिंग असल में है ही क्या? बस सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शॉपिंग के नाम पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करना बंद करें। चलो मिलते हैं 3 बजे वाली मीटिंग में, तो आइएगा खुद भी और अपनी जितने मेंबर्स हैं, जो न्यू मेंबर्स हैं उनको लेके आइएगा। ओके जी।